हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में आपके साथ मैंने शमी के प्लांट यानी कि सनी के प्लांट के बारे में डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हम लोग एक नए प्लांट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपके प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइमल primeval preservation of primeval forest in the form of sacred groups of individual species and botanical uses depicted in our epics का 4th लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग नीम के प्लांट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो नीम का प्लांट होता है इसका क्या बॉटनिकल यूजेज है, यानी कि आवर एपिक्स में, धार्मिक ग्रंथों में, ठीक, महाकाव्यों में क्या इसका यूज बताया गया है उसके बारे में, और यह किस भगवान यानी कि किस गॉडेस या फिर देवी देवता से बिलोंग करता है उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इसके 2 मेजर पॉइंट यानी कि बॉटनिकल नेम और फैमिली के साथ हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो जो यह नीम का प्लांट होता है जिसको हम लोग नीम बोलते हैं गांव की भाषा में, जिसका बॉटनिकल नेम होता है एजा डायरेचा, ठीक, एजा डायरेचा इंडिका, जो कि मेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि एक गॉडेस यानी कि कह सकते हैं आपकी, जो कि यह प्लांट देवी शीतला माता यानी कि कह सकते हैं आपकी शीतला माता के इसमें वास होता है, जो कि एक देवी है उसका इसमें वास होता है, यानी कि इसमें इस प्लांट को वर्शिप यानी कि पूजा के रूप में भी यूज किया जाता है कि इसमें पूजन पाठ इसका होता है। हिंदू धर्म में इस नीम के प्लांट को शीतला माता का वास होता है। साथ ही साथ इसका उपयोग यानी कि इसको हम लोग स्मॉल पॉक्स भी नाम देते हैं, कहने का मतलब चेचक, जिसको हम लोग छोटी माता या फिर बड़ी माता कहते हैं, उसमें भी इस प्लांट का काफ़ी यूज होता है। तो यह एसोसिएटेड विथ किस भक्त देवी से है, तो आप कह सकते हैं कि माता शीतला से एसोसिएटेड है। जो नीम का प्लांट है एसोसिएटेड तो है शीतला माता का, बट कंसीडर्ड एज गॉडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स बाय हिंदू डिवटीज़, यानी कि इसमें जो चेचक होता है स्मॉल पॉक्स, छोटी माता बड़ी माता, उनको भी इस पे कंसीडर्ड किया जाता है और बिलीव्ड करते हैं कि यह शीतला माता का प्लांट है, ठीक है। द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स, और जो इसका लीफ होता है, नीम का प्लांट होता है, जो उसका जो लीफ होता है, पत्ती होता है, उसको स्मॉल पॉक्स के पेशेंट, कहने का मतलब स्मॉल पॉक्स के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। चेचक यानी कि छोटी माता बड़ी माता जिससे प्रॉब्लम में भी इसका उपयोग करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो आपके डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलती रहे और आपके बीएससी 4th सेमेस्टर की तैयारी हो सके। प्लेलिस्ट में मैंने बीएससी 4th सेमेस्टर की कुल 5 पीडीएफ यानी कि 5 क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दिया है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप उसको देख करके अपने सारे डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका यूजेज में है, पहला है जो इसका बार्क होता है नीम के प्लांट का, इसका उपयोग लोग स्किन डिजीज, आप लोग देखे होंगे गाँव में जो अल्सर, जब किसी लड़के को या फिर किसी ह्यूमन बींग में किसी को जब घाव या फिर फोड़े हो जाते हैं तो लोग नीम के बार्क से एक पेस्ट तैयार करते हैं, लिक्विड तैयार करते हैं, जिसको लोग अल्सर घावों में उसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ स्किन जैसे डिजीज़ में भी अगर उनको छोटे छोटे पिंपल्स या फिर दाने हो गए तो वहाँ पे उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है द फ्लावर इज यूज्ड इन डायबिटीज़ इंटेस्टिनल वार्म एंड लिप्रोसी इटीजी, यहाँ पे है डायबिटीज़ इंटेस्टाइनल वार्म एंड लिप्रोसी,
यानी कि जो इसका फ्लावर होता है लीफ का, उसका उपयोग लोग डायबिटीज़, इंटेस्टाइनल वर्म और लेप्रोसी यानी कि कोढ़ जैसे प्रॉब्लम में भी इसका उपयोग करते हैं। थर्ड पे आता है द लीव्स आर बॉइल्ड इन वाटर एंड बोथ फ्रॉम फॉर्म इन द वाटर प्रोटेक्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसके लीफ को पानी में उबाल के इससे नहाते हैं, बॉथिंग करते हैं, तो यह प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगों से, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोग से जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे आप बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट हैज़ एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज विच हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ एलर्जी। यानी कि जो ये आपका प्लांट होता है नीम का, यह एलर्जेटिक रिएक्शन को भी प्रिवेंट करने का काम करता है, क्योंकि इसमें हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो एलर्जी को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है पांचवा द नीम लीव्स कंटेन फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट एंड अबाउट 10 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। जो नीम का प्लांट होता है ये फाइबर, कार्बोहाइड्रेट तथा साथ ही साथ 10 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। तो ये पूरा रहा आपके नीम के प्लांट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वट, बरगद या फिर आप बनियान ट्री भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप हमसे अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने तैयारी को और अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए प्लांट के साथ जिसका नाम है बनियान ट्री या फिर बरगद, जिसको हम लोग गांव की भाषा में वट भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा जरूर से कि जो ये क्लासेज है क्या आपको समझ में आई। अगर समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार के वीडियो बनाने में। तो आपका एक लाइक ही हमारे लिए गुरु दक्षिणा के रूप में है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करा करिए जो आपके साथ बीएससी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं लेक्चर में बनियान ट्री, बरगद यानी कि वट प्लांट के साथ।